राधे राधे भक्तों। मुख वो अच्छा जो कृष्णा की का चिंतन कर सके, नेत्र वो सुंदर जो कान्हा की छवि निहार सके, कान वो मोहक जो हरि चर्चा सुना सके, जिह्वा वो प्यारी जो हरि नाम रसपान किया करे। ऐसी ही एक भक्त की कथा का इंद्रेश महाराज जी द्वारा आनंद लेते हैं और प्रेम से कहते हैं राधे राधे। एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग, कथा, कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा, और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन, कथा, सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है? सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। यहां बैठ करके भजन पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कर रहे हैं, जाइए, चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो गई। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है। तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी। आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं। एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले, भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी? बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा? बोले इतने बजे होती है, आप आना।
अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को। जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे, अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा, भैया कथा? बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा? बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहां से बगल वाले गांव में। अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ। लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे, उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जप प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों का अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई, कौन नाच रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति ये नृत्य करने। एक दिन दो दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। कथा विश्राम होती है, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोले कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुनकर के लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो, मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं, अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया, वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी? बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन नहीं, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। नयन भर देखूं नंद कुमार। अब इन नेत्रों से आपको देखने का मन नहीं है, अब तो वास्तव में श्री कृष्ण को देखने की इच्छा है। देखो ये कथा हमने क्यों सुनाई? अभी अंगद जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत लीला हुई इनके साथ। पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंडी तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है, कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती है। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को मत मारो। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा मैं क्या करूं, और युधिष्ठिर बोले द्रौपदी जो कह रही है वही करो, इसको मत मारो। नकुल सहदेव ने भी कहा द्रौपदी की बात मानिए, पर भीम बोले तुम छोड़ दो, मैं मार दूंगा। प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, अश्वत्थामा को हम मार देंगे। सबकी बात सोच करके अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, आलोक्य वदनम सख्य, अपने जब सखा की ओर देखा
श्री कृष्ण की ओर देखा, हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान बोले, अर्जुन देखो, सबसे पहले तो तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी? कि बालकों के हत्यारे को तुम मार दोगे। पहले तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि क्षत्रिय यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो उसको नरक जाना पड़ता है। दूसरी बात, बालक द्रौपदी के हैं तो द्रौपदी की बात तुमको माननी चाहिए, इसलिए मत मारो। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, भीम कह रहे हैं तुम छोड़ दो मैं मार दूंगा, तो भीम की बात का भी सम्मान करो, इसलिए इसको मार दो। लेकिन नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुमको उनकी बात तो माननी चाहिए, इसलिए इसको मत मारो। लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो, मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार हण, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है इसलिए मारो, द्रौपदी की बात माननी है इसलिए मत मारो, भीम की बात माननी है इसलिए मारो, युधिष्ठिर की बात का सम्मान करना है इसलिए मत मारो, ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। और ऐसा कहकर भगवान चले गए। अर्जुन बोला, आप जैसे 2-3 न्यायाधीश और हो जाए ना संसार में। ये कैसा निर्णय सुनाया आपने? क्या बोल के गए हो आप? ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो और बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। ये दोनों है, ये ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, अब क्या करूं मैं? भगवान बोले, जोर डाल बुद्धि पे। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण सुलझा हुआ उत्तर तो कभी नहीं दे सकते। वो हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न ही देंगे। सॉल्व तुम ही करो, सुलझाओ तुम ही, पहेली हैं श्री कृष्ण। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, भैया राम जी की शरणागत हो जाओ, अच्छी बात है, सुलझे हुए ठाकुर हैं। हनुमान जी की शरण चले जाओ, सुलझे हुए देवता हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शरण में यदि आ रहे हो तो पहले ही भैया कमर कस के आना, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न ही मिलेगा। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं भैया, बहुत खेलेंगे, इतनी क्रीड़ा करते हैं। आप कहोगे ठाकुर जी मैं फंस गया हूं, मुझे बचाओ। भगवान कहेंगे ये लो, ये रहा मार्ग, निकल जाओ। पता चली वो मार्ग नहीं था, वो तो दलदल था, उसमें और फंस गए आप। इसलिए भैया श्री कृष्ण को समझना मुश्किल, नामुमकिन है, लेकिन एक विश्वास है, एक भरोसा है। कितना भी कठिन जीवन आ जाए, श्री कृष्ण का शरणागत यदि कोई हो गया, डूबेगा, गिरेगा, फिसलेगा, लेकिन उंगली कृष्ण पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास है, ये भरोसा है। जैसे विमान में आपने सफर किया हो तो विमान में एक लाइफ जैकेट होती है, वो सीट के नीचे होती है। अब विमान यदि क्रैश हो रहा होगा, विमान यदि पानी में उतरेगा, विमान में आग लग जाएगी, तो वो लाइफ जैकेट आपको मिलेगी। लेकिन लाइफ जैकेट का मतलब यह नहीं कि आप सुरक्षित हो। कूदना तो आपको जल में पड़ेगा, बस ये कि वो डूबने नहीं देगी। ऐसे श्री कृष्ण है। विपत्ति आएगी तो विपत्ति में कूदना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हां, श्री कृष्ण डूबने नहीं देंगे, कूदना तो पड़ेगा। आप ये सोचो कि विपत्ति बिना भोगे पार हो जाए, तो संभव नहीं है। और सुनो, इस चक्कर में अगर आप ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और चले गए तो और बुरा हाल होगा आपका। ठाकुर जी कम से कम बचाते न्यों रखेंगे तो सही, लाइफ जैकेट की तरह तैरने तो देंगे। इतनी कृपा तो ठाकुर जी करेंगे।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। इतनी संख्या में आप लोग कथा सुनने आते हो, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबने ठाकुर जी की कृपा का कभी ना कभी तो अनुभव किया है। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। नहीं किया होता तो आप यहां नहीं बैठते। या तो कृपा का अनुभव किया है इसलिए बैठे हो, या फिर आपको विश्वास है कि वो कृपा करते हैं इसलिए बैठे हो। ये दो ही कारण है यहां बैठने के। भगवान ने, द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ दो, और भगवान ने जो निर्णय सुनाया, ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है इसलिए छोड़ो मत। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड है, वो इसको देना है। बोले वो क्या है? भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। एक बार को मृत्यु दंड मिल जाए तो अच्छा है, अपमान ना मिले। कलंक काग से कारी, कलंकित हो जाए व्यक्ति और वो जीवित और रह जाए, समझ लो इससे बढ़िया तो मर ही गया होता। और आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश मूड़ करके, और ब्राह्मणों की तो शिखा ही भैया उसी में प्राण होते हैं, शिखा का छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, ब्रह्म तेज की मणि को
मस्तिष्क से निकाल करके अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर कर दिया, अपमान कर दिया। अब अपमान की अग्नि में जलने लगा अश्वत्थामा। सब लोग उसको कड़वे वचन कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। मनी मन सोचने लगा, देख लूंगा इन पांडवों को, जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन पांडवों ने मेरे साथ जो किया है इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहता हुआ वहां से चला गया। भगवान ने पांडवों के द्वारा मृतक सैनिकों के, मृतक योद्धाओं के पिंडदान आदि करवाए और सब कुछ करा करके भगवान ने कहा, भैया अब आप लोग इंद्रप्रस्थ की गद्दी को संभालो, हम द्वारिका जा रहे हैं। भगवान ने द्वारिका जाने का प्रस्ताव जैसे ही दिया, सब हस्तिनापुर के लोगों के नेत्र सजल हो गए। सब ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मत जाइए हमें छोड़ करके। पांडव रोने लगे, बोले ठाकुर जी आप चले जाएंगे कैसे होगा, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ प्राप्त है। भगवान बोले, भैया अब तुम्हारा राजपाट सब मिल गया तुमको, अब हम भी जाएं, हमारी भी पत्नी बच्चे सब बाट देख रहे हैं हमारी। और ऐसा कहकर के भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए एक बालक अभी बचा है, और वो बालक अभी जन्मा नहीं है, अपनी मां के गर्भ में है। यदि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मैंने गर्भ में मार दिया तो इन पांडवों का कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, इनका तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा, इनका अग्नि संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा, इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता देख उत्तरा घबराई, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तभी देखा कि रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान करने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तभी उत्तरा ने दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्तरम। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। ये जगतपति कहकर के यहां पर उत्तरा कहती है, पति का मतलब होता है रक्षक। हे जगत के रक्षक, हे जगत के रक्षक द्वारिकाधीश, आप ही मेरी रक्षा करो। उत्तरा ना तो अर्जुन के पास गई, ना युधिष्ठिर के पास गई, ना भीम के पास गई, बल्कि इन सबकी उपस्थिति में इन सबके सामने सीधे ठाकुर जी के पास गई। यहां उत्तरा ने पूर्ण शरणागति दिखाई, सब बल होते हुए भी ठाकुर जी के बल को प्रधान माना। हमारी स्थिति क्या होती है, आपत्ति विपत्ति आने पर हम बाकी के बलों को प्रधान मानते हैं। अरे यहां से बच जाएं, यहां से बच जाएं, वहां से बच जाएं, जब कहीं से नहीं बचे, ठाकुर जी अब आप ही लाज बचाओ हमारी। ठाकुर जी बोलते हैं जो बाकी के बल हैं उनसे बचा लो खुद को। द्रौपदी ने ये गलती की थी। भरी सभा में जब चीरहरण किया जा रहा था तो अपनी साड़ी पकड़ करके स्वयं को बचाने का प्रयास किया, पांडवों से कृपा की गुहार की कि आप मेरी रक्षा करो। पांडवों ने भी रक्षा नहीं की तो भीष्म पितामह आदि बुजुर्गों को देख करके द्रौपदी कहती अपनी बहू को निर्वस्त्र मत होने दीजिए, लेकिन तब भी कोई नहीं रोक पाया। तब अपना बल लगाया, जब अपना बल भी काम नहीं आया, तब बिल्कुल निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी। तब दोनों भुजाएं उठा करके, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वाशि क्वासि महाभुज कौरवे परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी
जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास जी का पद है, हे मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। मेरे पांच पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे तो क्या हुआ, मेरे पांचों के भी पति आप हो नाथ, आप जगतपति हो। और शिकायत करते कहती है, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उघारी, इन्होंने मेरी लाज उघारी। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सूर श्याम पाछे पछतइयो, सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हाँ जब मोहे देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे नाथ, अगर आपने आने में विलंब कर दिया तो कहीं फिर बाद में पछताना नहीं मुझे बिना वस्त्रों के देख करके। अपने नेत्रों पर हाथ मत रखना कि अरे मेरी बहन निर्वस्त्र खड़ी है। नाथ, मेरा क्या जाएगा, कल को कोई कहेगा कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, सब यही तो कहेंगे श्री कृष्ण की दासी, श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हुई। जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज है कहां जो जाएगी, मेरी इज्जत है कहां जो जाएगी। ये बात द्रौपदी नहीं, मैं आप हम सब कह रहे हैं, हमारी लाज है कहां जो जाएगी। लाज तो ठाकुर जी की है। यदि कल को मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, हम पर कोई विडंबना हो जाए, तो ठाकुर जी के हैं ऐसा कह के ही तो लोग कहेंगे कि अरे बताओ ये ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, इनके साथ ऐसा हो गया। ठाकुर जी आपकी लाज जाएगी, इसलिए कृपा कर हमारी रक्षा करो। और जैसे ही द्रौपदी ने भुजा उठा करके ठाकुर जी को पुकारा, वशन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई। खींचते खींचते हार गया दुशासन, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। क्यों? वस्त्र के रूप में श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए, द्रौपदी की रक्षा कर दी। वशन रूप भय श्याम। तो भैया बल तो हम सबके पास है, किसी ना किसी प्रकार का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा समझो कि महाराज जी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई आपत्ति आ जाए, उस आपत्ति से बचने का हमारे पास में साधन है, तो उस साधन का प्रयोग ना करके हम ठाकुर जी को याद करें, ठाकुर जी बचाओ। नहीं, साधन का प्रयोग तो करो, पर प्रयोग करते समय हृदय में भाव यही रखो कि ठाकुर जी साधन में सामर्थ्य नहीं है, रक्षा तो आप ही करोगे मेरी। साधन का प्रयोग मैं कर रहा हूं, पर रक्षा तो नाथ आपको ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात?
द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। यहां उत्तरा ने भगवान को जब पुकारा तो ठाकुर जी के सामने आकर खड़ी हो गई, भगवान ये ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए चलाया अश्वत्थामा ने, आप रक्षा करो। ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बनकर के नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए, अपनी गदा को द्रुत गति से गर्भ में जाकर के घुमाया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर दी। लेकिन बात असली अब शुरू होती है कि ठाकुर जी सबको भगवान तो रथ में बैठ के जा रहे थे, हस्तिनापुर के हजारों लोग खड़े, पांचों पांडव खड़े, द्रौपदी उत्तरा सामने खड़ी है कि मेरी रक्षा करो। तो सबको देखने में तो ऐसे ही लगा कि भगवान सामने खड़े हैं, ठाकुर जी कहीं गए नहीं। लेकिन भगवान अंगुष्ठ मात्र उसकी नासिका से प्रवेश करके रक्षा करके आ गए। और थोड़ी देर में जब ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया तो सबसे पहले ठाकुर जी ने ही भुजा उठा के करताल बजाई और सबसे कहा, अरे वाह वाह वाह, देखो उत्तरा के तपस्या ने, उत्तरा के पातिव्रत ने, उत्तरा के भजन बल ने, देखो आज उत्तरा की रक्षा कर ली। मतलब समझ में आई बात? रक्षा किसने की? ठाकुर जी ने। लेकिन पूरा श्रेय किसको दे दिया? उत्तरा के भजन को। यही तो हमारे साथ होता है। हमारी सारी क्रियाएं, हमारा सारा जो भी कुछ हम करते हैं, सब कराने वाले कौन? स्वयं ठाकुर जी। लेकिन श्रेय हमको ही दे देते हैं कि अरे तुमने किया। कई लोग वैष्णव मिलने आते हैं, आकर के बोलते, महाराज जी हमने जब से आपकी कथा सुनी हमारे जीवन में भक्ति आ गई। तब मेरे मन में भाव आता है, ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, भक्ति आप प्रकट करते हो लेकिन श्रेय दिलवा देते हो मुझको कि आपकी कथा से हो रहा है। नहीं, मेरी